राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे प्रभु की कृपा से। तो आज हम बात करने वाले हैं कर्मों के ऊपर। ठीक है, हम कर्मों का विश्लेषण करेंगे आज की इस वीडियो में कि कर्म क्या होते हैं। ठीक है, कर्म क्या होते हैं, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा कर्म हमको करना चाहिए, कौन सा कर्म हमको नहीं करना चाहिए या हमारे करने योग्य नहीं है शास्त्रों के अनुसार। ठीक है, और कर्म हमको क्यों करने चाहिए, इन पांचों पॉइंट्स के ऊपर आज हम नज़र डालेंगे, बात करेंगे। और हम ये जो भी बात करेंगे अपनी तरफ से नहीं, प्रमाण के हिसाब से, प्रमाण अनुसार करेंगे, जो कि हमको भगवत गीता देगी। तो आज मेरे पास भगवत गीता, ये गोरखपुर वाली भगवत गीता है। इसका मेरे पास ये छोटा ही एडिशन है। इसमें जो है बहुत ज़्यादा, जैसे कि उसकी बारे में तात्पर्य दिया होता है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी है मतलब कम है। जैसे बड़ी होता है साइज़ तो उसमें दिया होता है पूरा, वो चीज़ नहीं है। तो आज मैं इससे भी, और स्कॉन की भगवत गीता, जो कि जिसको कहा जाता है भगवत गीता एज इट इज़, यानी कि यथारूप, जैसे कि यथारूप यानी कि जैसा भगवान ने उपदेश दिया बिल्कुल वैसा ही। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि इन दोनों में कहाँ दिया है, कर्म क्या है, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, और कौन सा कर्म हमें करना चाहिए, कौन सा कर्म हमको नहीं करना चाहिए, और कर्म हमको क्यों करना चाहिए। चलिए फिर आइए जानते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम भगवत गीता लेंगे, गोरखपुर वाली गीता प्रेस गोरखपुर। ठीक है, तो इसमें यानी कि ये है हमारा भगवत गीता का चैप्टर 4, अध्याय 4। देखिए, मैं आपको सब पूरी तरीके से दिखा रही हूँ कि आपको ये संशय ना रहे कि मैंने आपको बताया नहीं और अपने आप से कुछ बोला है। ठीक है, तो ये दिया है अध्याय 4 में श्लोक नंबर 17। देख रहे हैं आप, श्लोक नंबर 17, 17। ठीक है, तो इसमें ये लिखा है, संस्कृत में पढ़ते हैं, कर्मणो कर्मणो यापि बोधव्यम चा विकर्मणः। ठीक है, अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। इसका हिंदी अर्थ है, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। कर्म का स्वरूप जानना चाहिए यानी कि कर्म क्या है ये हमें जानना चाहिए, कैसे होते हैं। अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म क्या है इन्हें भी जानना चाहिए। विकर्म क्या है, इनका स्वरूप क्या है ये भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की जो गति है वो गहन है, गहन यानी कि बहुत गहरी है। ठीक है, तो इससे हमको कर्म, अकर्म, विकर्म, सबसे पहले ये 3 चीजें हमें क्लियर हो गई कि कितने प्रकार के कर्म हैं। एक तो है कर्म, दूसरा है अकर्म, तीसरा है विकर्म। अब इसमें कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा हमें करना चाहिए, कौन सा हमें नहीं करना चाहिए, और हमें कर्म क्यों करने चाहिए। तो 17 से लेकर 20 तक, 17, 18, 19, 20, इस तक भगवान ने क्लियर किया हुआ है यहाँ पर भगवत गीता में। ठीक है, अब हम ले रहे हैं स्कॉन की भगवत गीता। इसमें हम जानते हैं ये सेम ही रहेगा वो, तो कि ये चैप्टर जो है आपका अध्याय, देखिए अध्याय 4 है, इसमें भी अध्याय 4 था। ठीक है, और ये है दिव्य ज्ञान, चैप्टर का क्या नाम है, दिव्य ज्ञान। तो दिव्य ज्ञान यानी कि जो ज्ञान हमको प्रभु से, यानी कि हमारे परमात्मा श्री कृष्ण भगवान से मिला है। अब हम इसमें भी संस्कृत का ये श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 17, श्लोक नंबर 17। देख रहे हैं, मैं आपको मैच करके बता रही हूँ। ठीक, अब पढ़ते हैं।
कर्मणो ह्यापि बोधवयम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधवयम गहना कर्मणो गतिः। ठीक है, इसमें थोड़ा सा विस्तार से दिया हुआ है, एक बड़ी कॉपी भी है, मतलब ये। ठीक है, तो कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है। हाँ, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कर्म क्या है, पहली चीज। ठीक है, सबसे पहले वो क्या जानेगा कि कर्म क्या है। ओके, अब जानेंगे विकर्म क्या है। उसके बाद सबसे पहले वो ये जाने कि कर्म क्या है, फिर कर्म का प्रकार हो गया विकर्म। ठीक है, फिर कर्म का एक और प्रकार हो गया अकर्म। ये तीनों प्रकार के जो कर्म हैं ये व्यक्ति जाने कि क्या है, शास्त्र अनुसार जान के अगर वह कर्म करेगा तो उसको कभी भी पाप लगेगा, ना ही उसको किसी प्रकार की सजा मिलेगी। ठीक है, तो ये तात्पर्य है, यानी कि इसका पूरे विस्तार से मतलब बताया गया है। यदि कोई सचमुच ही भाव बंधन में मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना चाहिए। इन तीनों में क्या अंतर है ये जानना चाहिए व्यक्ति को। कर्म अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है। आजकल आपने मोस्टली वीडियोस में देखा होगा, लोग जैसे कि अगर स्पिरिचुअल होता है कि तू कर्म कर, बस अपने कर्म से मतलब रखना चाहिए, कर्म से मतलब, अरे तो कर्म से मतलब अगर हमको रखना चाहिए तो किस प्रकार के कर्मों से मतलब रखना चाहिए, कर्मों को किस तरीके से करना चाहिए, क्या व्याख्या है कर्मों की, कौन सा कर्म करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, ये तो कोई नहीं बता रहा है, सिर्फ कर्म की बात हो रही है। ठीक है, तो हमको इन सब चीज़ों को जानने की ज़रूरत है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म का क्या है, इसका विश्लेषण करना आवश्यकता, इसके विश्लेषण करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है, ये बहुत गहरा विषय है। ठीक है, और बहुत ज़रूरी है। कृष्ण भावना अमृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। हमारा संबंध क्या है परमेश्वर के साथ, दूसरे शब्दों में जिसने वह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा कौन है, भगवान का नित्य नित्य यानी कि सदा सदा का, सदा सदा से सदा सदा है और सदा सदा के लिए दास है, और फल स्वरूप उसे कृष्ण भावना अमृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। इस भावना अमृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म कहलाते हैं। इसके अनुसार यानी कि इसके विरुद्ध, इसके अनुसार नहीं, इसके विरुद्ध जो भी इसमें कर्म करने के लिए दिए गए हैं उनके विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति गण कर्म को करता है, किसी भी प्रकार का कर्म करता है, तो वो कर्म क्या कहलाएगा, वो कर्म कहलाएगा, उसका निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है, वो निषिद्ध कर्म कहलाएगा, उसका परिणाम भी बुरा ही होगा। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावना अमृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है। कृष्ण भावना अमृत के अधिकारियों की संगति यानी कि जिन्होंने पूरी तरीके से कृष्ण भावना अमृत को जाना है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा कैसे होती है, किस तरह करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, वह कौन है, इनके बारे में सब कुछ जिन्होंने जाना है। ये नहीं सिर्फ बातें बनाते हैं, और बातें क्या है, किसी की देखा दाखी बस कह दिया कि भगवान वो, लेकिन मतलब श्री कृष्ण है, भगवान है, परंतु अपने स्तर पर नहीं मानते हैं। ऐसे भी निर्विशेषवादी हैं जो कि मानते नहीं है कि श्री कृष्ण भगवान है, बस देखा दाखी, अगर कोई आजकल जैसे वीडियोस बन रही हैं उनको आगे अपने आप को फेमस करने के लिए वो चीज़ पे बना दिया, पर मानना कहीं से भी नहीं है। तो हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना है। इसीलिए कहा गया है, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, कोई भी सब्जेक्ट का टीचर है, एज लाइक ज्योग्राफी का टीचर मैथ्स नहीं पढ़ाएगा, इंग्लिश का टीचर
हिंदी नहीं पढ़ाएगा। इसी तरीके से कोई भी मटेरियलिस्टिक स्टडी करवाने वाला टीचर जो है वो जब तक वो पूरी तरीके से गहन स्टडी इसके बारे में ना कर ले वो नहीं बता सकता। तो इसलिए हमें इसके अधिकारी यानी कि जो इसकी जिसने गहन पढ़ाई करी है और जिसने अनुभव किया है, जिसने सेवा करी है, वो ही कहलाएंगे अधिकारी। ठीक है, उन्हीं की संगति हमको करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा, मोह में फंसकर रह जाता है। ठीक है, तो मैंने ये अभी आपको एक श्लोक यानी कि श्लोक नंबर 17 अध्याय नंबर 4 दिव्य ज्ञान चैप्टर का नाम, इसमें इसके बारे में कर्मों के बारे में बताया, इसका विश्लेषण किया गया है और इसमें आगे भी भगवान ने बताया हुआ है। भगवान की वाणी है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी है ये। हम अगर जैसे आप आगे पढ़ना चाहेंगे तो मैं आगे भी इसके बारे में बताऊंगी। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप जानना चाहते हैं या नहीं। यूँ तो मैं वीडियोस बनाती ही हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप जानना चाहेंगे या कमेंट करेंगे कि क्यों, क्या, कुछ भी अच्छा बुरा जो भी हो। ठीक है, तो अब हमने आपको पता चल गया होगा, हमने जान लिया है कि कर्म क्या है। अभी हमको ये जानना है, मतलब अभी हम ये जान चुके हैं दोनों ही भगवत गीता के थ्रू, दोनों ही भगवत गीता में अध्याय नंबर 4, फिर से बोल रही हूँ, अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 17 से लेकर श्लोक नंबर 20 तक इसी की व्याख्या है कर्मों की, जो कि भगवान की वाणी में हुई है। और हमने स्कॉन की भगवत गीता से भी और गोरखपुर की भगवत गीता, गीता प्रेस वालों की भगवत गीता से भी जाना है। बस मेरे पास गीता प्रेस वालों की जो भगवत गीता है उसकी बड़ी कॉपी नहीं है, इसलिए उसमें पूरा विस्तार से नहीं दिया हुआ है। तो मैंने जितना था मैंने वो आपको बताया। तो अब आप, मुझे आशा है आप समझ गए होंगे कि कर्म क्या है। कर्म, जब भी हम किसी भी फल की इच्छा से कोई भी कार्य करते हैं तो वो हमारा कर्म कहलाता है। और आध्यात्मिकता अनुसार जो भी कर्म होते हैं वो हमको बंधन में बांधते हैं। यानी कि बंधन में बांधने का मतलब ये है कि जब हम कुछ भी कर्म बुरा करें, यानी कि कोई भी कार्य हम बुरा करें तो हमको उसका फल बुरा मिलता है, कोई भी कार्य अच्छा करें तो हमको उसका फल अच्छा मिलता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम कोई एग्ज़ाम दे के आते हैं, अगर हमने उस एग्ज़ाम को आधा अटेम्प्ट किया है तो आधा जो अटेम्प्ट किया है उसी आधे बेसिस पे हमको नंबर्स मिलेंगे, और उस आधे में भी हमने कितना सही किया है उसी बेसिस पे हमारे को नंबर्स और रैंकिंग हमारी होगी। जब तक हम उसको पूरा अटेम्प्ट नहीं करके आएंगे और पूरा सही से नहीं करके आएंगे हमको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर हम उसको गलत करके आएंगे तो हमको बुरे नंबर मिलेंगे, अच्छा करके आएंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जब हम आध्यात्मिकता अनुसार, भगवत गीता के अनुसार अगर कोई कर्म फल की इच्छा लेते हुए करते हैं तो हम कर्म बंधन में बंध जाते हैं। ठीक है, बंधन में बंधना यानी कि हमको फिर उसका फल जो भी कर्म किया है उसके अनुसार मिलता है। वो हो गए हमारे सारे कर्म। अब आती है बात अकर्म की। तो अकर्म क्या है? अकर्म वो हैं जो कि हम जब भी कोई कर्म करते हैं तो हम उन कर्मों को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देते हैं। हमने भोजन बनाया जैसे कि, तो हे नाथ ये भोजन जो है आप ही की कृपा से बना है, आप ही ने मुझे इतनी शक्ति दी है, इतनी बुद्धि दी है, इतना तरीका मुझे बनाने का दिया है कि मैं बना सकी हूँ या मैं बना सका हूँ। कोई कार्य देखो शक्ति के बिना नहीं होता। कई बार ऐसा होता है बहुत से कार्य आप कर लेते हो और आपके पास ताकत है तो बहुत अच्छे से हो जाता है। मेरे साथ मोस्टली होता है जब आप बीमार होते हो वही कार्य आप सही से नहीं कर पाते हो। तो ये चीज़ जो ताकत है, अब आप कोई ये भी कह सकता है ताकत तो हमारी अपनी है, खाने पीने से ताकत आती है, नहीं। अच्छा, अगर ये सब चीज़ें सब कुछ अपना है तो मृत्यु तो नहीं है। मृत्यु क्यों अपने आप आ जाती है? मृत्यु के बारे में क्यों नहीं पता आपको? तो जब हम कर्मों को
मैं वापस पॉइंट पे आती हूँ कि जब हम कर्मों को प्रभु के अनुसार करते हैं, शास्त्रों के अनुसार करते हैं और प्रभु के चरणों में अर्पित कर देते हैं, यानी कि प्रभु का सदैव धन्यवाद करते हैं कि आप ही की कृपा से हम इन कर्मों को कर पाए हैं, तो वो कर्म कहलाते हैं अकर्म। और जो कर्म हम को नहीं करने चाहिए थे, हर शास्त्र में, भगवत गीता में जिन कर्मों को निषेध बताया गया है, यानी कि किसी को हानि पहुंचाना, मदिरा पान करना और मांस भक्षण करना, झूठ बोलना, किसी की चुगली करना, चोरी करना, ठीक है, और निंदा करना, अपना बैठ कर के किसी के बारे में चलो जाओ बुराई कर लें, किसी को धोखा देना, ठीक है, दर्द देना, तो ये सारे कर्म जो हैं अब वो कहलाते हैं विकर्म, जो हमको नहीं करने चाहिए। अब आप कहेंगे कि हमको कोई गलत बोले तो हम गलत भी ना बोलें, इन सब के बारे में मैं दूसरी वीडियो में बात करूँगी, लेकिन शर्त यह है कि आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। मैं शायद उतनी अच्छी ना वीडियो बना पा रही हूँ, जैसे कि और टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत लोग एआई के थ्रू वीडियो बना रहे हैं। मुझे सिंपल तरीके से बनाना अच्छा लगता है, कोशिश करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि अभी मैं पूरी तरीके से कोशिश मेरी यही है कि मैं इनका शास्त्रों का अध्ययन करूं, स्पेशली भगवत गीता का। जब मैं पूरी तरीके से कर लूँगी, वैसे तो हम जीवन भर भी पढ़ते रहें तो भी हम हर बार पढ़ने में कुछ नया ही सीखते हैं भगवत गीता को। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे सभी को।